मात मनाऊं सरस्वती तुम करियो सदा सहाय। अपने गुरु ब्रजेश को जो कि चरणन शीस नवाय। दीन बंधु दया निधि प्रभु न्यायाधीश। तुम सदा सहायक दीन के जो कि तुम्हें नवाऊं सी। जय हो। तो महावीर अंजन सुबन मैं धरूं तुम्हारा ध्यान। लाज रखो संकट हरो कोई महावीर बलवान। हाँ साथियों, ये एमपीआई कैसेट के माध्यम से छोटा सा प्रसंग लेकर के चल रहे हैं महाराज चमर ऋषि के बारे में, यानी अंधे की दुल्हन महाराज सरियाद बड़े प्रतापी राजा थे। कैसे थे वो राजा? भूप एक सरियाद करो याद सुनो नर नारी। और राजा की छाई रही कीरत के सुनियो कथा अंगारी। महाराज सरियाद धर्म की खातिर आगे बढ़ते हुए जा रहे थे। अरे मुंह पे एक सरियाद दिलाऊं याद सुनो नर नारी, सुनो नर नारी, सुनो नर नारी। उनकी जीवन की गाथा के सुनियो यार नारी। थे घर में तीन उन लाल सुनो कर ख्याल सोता एक प्यारी, सोता एक प्यारी। राजा ने बिटिया लाड़ प्यार सपाली, राजा ने बिटिया लाड़ प्यार सपाली। चंद बदन उन्हें हारी सुनो नर नारी। बात हमारी के बात हमारी। देखन में सुंदर सूरत लग रही प्यारी, देखन में सुंदर सूरत लग रही प्यारी। महाराज सरियाद के 3 पुत्र थे और एक कन्या थी जिसका नाम था सुकन्या। महाराज सरियाद अपनी बेटी सुकन्या से बड़ा प्यार करते थे। एक पल कभी इधर उधर नहीं होने देते थे, आंखों से उज्जल नहीं होने देते थे। दोस्तों, कैसी थी वो कन्या? सुंदर रूप विशेष कहीं राजेश अदाए न्यारी। और राजा की सुकुमारी रे चंद्र बदन उजियारी। सुकन्या बड़ी सुंदर थी। 12 बरस की उम्र करना फिक्र सवा के भाई। भाई देख देख के राजा खुश हो जाई, भाई देख देख के राजा खुश हो जाई।
कन्या बहुत सुंदर थी। महाराज सरियाद बड़े खुश रहते थे अपनी लड़की को देख करके। वो सुकन्या अरे थी जो चंद्र बदन उजियारी, साथियों सुकन्या बहुत सुंदर थी। एक दिन हुआ ऐसा, महाराज सरियाद शिकार खेलने के लिए चले, फौजों को सजवाया, घोड़ा को सजवाया। दोस्तों तो सजे सूर सामंत बड़े बलवंत इरादे मन में, घोड़न को लो सजवाए ते गाए दोनों आतन में। चले हैं महाराज सरियाद शिकार खेलने के लिए, घोड़ा को सजवाया। कुछ राजाओं के ऐसे नियम थे। और सजे सूर सामंत, सजे सूर सामंत सुन बलवंत इरादे मन में, इरादे मन में, इरादे मन में। घोड़न को लो सजवाई रे कहते गा दो हाथन में। जंगल में पहुंच गए जाए सुनो चितलाई सभा के भाई। एक सुंदर बगिया देख गए ठहराई, महाराज सरियाद जब फौजों को लेकर के चले तो सुकन्या आ गई। कहने लगी पिताजी साथ में हम भी चलेंगे। सरियाद कहने लगे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप चलो, हम तो तुम्हें बहुत चाहते हैं। वैसे भी हम तुम्हें एक मिनट अलग नहीं रहना देना चाहते हैं, चलो। और उस कन्या को साथ में लिया और महाराज सरियाद चल पड़े। आगे चमर ऋषि की बगिया में पहुंचे। बड़ी अच्छी वो बगिया है। कैसी है वो बगिया? अरे भमरा कूंजत है बागन में, बड़ी सुंदर बगिया है। प्रेम हमरे गुलजार कर रहे हैं। अरे भमरा कूंजत है रे बगिया में, कोई लखू कर
बड़ा सुंदर उस बगिया का दृश्य है जहां महाराज चमर ऋषि रहते थे। महाराज सरियाद कहने लगे यहीं ठहर जाओ, यहीं ठहर जाओ, इससे सुंदर अब जगह कहीं नहीं मिलेगी। साथियों, सब फौज महाराज सरियाद के साथ में वहीं ठहर गई। सब आराम करने लगे। रात्रि का समय था। इधर महाराज चमर ऋषि उस बगिया में एक दिन से नहीं, और 10,000 बरस हुई गई रे नए समाधि टूटी बाई। वो भी गजब हो गया। महाराज सरियाद को 10,000 साल हो गए उस बगिया में भजन करते हुए। 10,000 बरस हुई गई रे नए समाधि टूटी बाई। माटी को टीला बन गयो रे, माटी को टीला बन गयो रे, कह रही है धूल दिखाई। दस 10,000 वर्ष हो गए महाराज चमर ऋषि को भजन करते करते। दीमक ने अपने बेल बना लिए थे। दोस्तों, डाब उस शरीर को फोड़ करके पार निकल गई, लेकिन महात्मा की समाधि नहीं टूटी। इधर वो सुकन्या, रात में भाई चैन ना परो, सारी फौज सो रही है, सब आराम कर रहे हैं, लेकिन सुकन्या वहां से चली और उसी टीला के पास में घूमते घूमते पहुंची। बोली देखें इसमें है क्या। तो इधर उधर देखती रही। महात्मा चमर ऋषि की 2 आंखें दिखाई दी जो जुगनू की तरह से चमक रही थी। सुकन्या ने क्या किया, उस कन्या ने 2 कांटे लेकर उनकी बादी में चुबा दिए। इसके बदले में बाबा ने 2 खूनी आंसू बहा दिए। उस कन्या ने 2 कांटे उठाए। दोस्तों, कन्या ने 2 कांटे लेकर कन्या ने 2 कांटे लेकर बाबा की आँखें में चुभा दिए।
पाके बदले में महात्मा ने दो खूनी आंसू बहा दिए। सुकन्या ने कांटे लिए, 12 बरस की लड़की, जहां नहीं पाया और महात्मा की आंखों में जब चुभे दिए, दोनों नेत्र फूट गए। दोस्तों, हुआ ऐसा, जैसे ही नेत्र फूटे, उस बाग में जितनी फौज थी सब बीमार हो गई, सब बीमार हो गई। अरे हुई गई बहुत बुरी रे बीमारी, मलमूत्र छूट गया, हाल बेहाल हो गए। होई गई बहुत बुरी रे बीमारी, और वो सब रोई रही फौज बेचारी। महाराज सरियाद कहने लगे, चमर ऋषि की बगिया में जो कोई आता था, रोग ही आदमी निरोग्य हो जाता था, लेकिन आज यहाँ आके सबका हाल बेहाल हो गया। इसका मतलब है तुमने कोई पाप किया है। अब पाप कौन करो हो तब तो कोई बोले। अब आंखें तो बिना की बिटिया ही फोड़ के आई थी। तब महाराज सरियाद ने कहा, चलो देखो आखिर किससे पाप हुआ है, किसने गलती की है। तो पहुंचे हैं महात्मा चमर ऋषि के टीला के पास में। साथियों, जब उसे खुलवाया देखा तो महात्मा के दोनों नैना फूटे हुए थे। तलवार निकाली, महाराज सरियाद कहने लगे, जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अगर जिस किसी ने आंखें फोड़ी हो वह हमारे सामने आ जाए, नहीं तो जिंदा लौट के घर नहीं जाएगा। दोस्तों, जब सुकन्या ने देखा कि हमारे पीछे आज सबकी जान चली जाएगी, तो हाथ जोड़ करके कहने लगी, पिताजी तो रोई करके सुकन्या बोली है, हमने जे पातक जोड़े और धोखा से मेरे बबुला बाबा के नैना फोड़े। कहने लगी सुकन्या, माफ करना पिताजी, पाप हमने किया है, ये सजा सबको मत दीजिए। रोई करके सुकन्या बोली है, हमने ये पातक जोड़े हैं, अरे धोखे से मेरे बबुला बाबा के नैना फोड़े हैं। सरियाद ने जब ये सुना तो तलवार ऊपर की ऊपर रह गई। कहने लगे, बाजी बा, अब क्या करें। सुकन्या सोचने लगी है, परमपिता परमात्मा, हे दीन बंधु भगवान, हर भावई कौन पाप से आई रे।
हे दीन बंधु, ये हमसे अनजाने में पाप हो गया, अब मैं क्या करें? भारी बन गई भूल दे बाबा के नहीं ना फोड़ी रे। सुकन्या रोने लगी, आंसू गालों पे लकीर बनाते हुए जमीन में समा गए। सुकन्या कहने लगी, अब मार दो चाहे जिंदा रखो, अब आपके हाथ में है पिताजी, भूल हमसे हो गई है, इनको छोड़ दीजिए। कहने लगे महाराज शरियात, कोई बात नहीं, अगर लड़की को मारना पाप न होता तो तुझे हम जान से मार डालते। अब तू चल और इसी के लिए बन के रहेगी, इसी की दुल्हन बन के रहेगी, यही तेरा एक अपराध है और यही तेरी सजा है। आज उन्होंने अंधे की अंगुली पकड़ा दी है। साथियों, वो 12 साल की लड़की सोचने लगी, अरे प्रीतम ने कह अखियां खोला, अपनी प्यारी से कह करके बोला, अब मैं तुम्हें छोड़ के कहां जाऊं? सैया ओ सजना, सजना ने कह अखियां खोलो, अपनी प्यारी से कह करके बोलो, और विपत्ति भावैया सब पे पड़ गई, यारो सबकों के गई है सताई, विपता पड़ गई शिव शंकर पे तो जब भस्मासुर पड़ियो पिछाड़ी, आई गई पायरे मैया की तो धरती मूढ़रे मारे रह जाए,
अरे खबर न होई मेरी महतारी को तो बबुला अपने कुरैया समझाई। अरे पहिया कह के अंदर तुला की बिटिया रोई रह जाए। आंखें खोलो निक मुख से बोलो क्यों तुम लइए रे सामान लगाए। अरे आज सुकन्या के रोबन में पक्के महलाए करारा खाए। प्रेम भैया की हिलकी सी बंध गई तो वो भी दिल में करे बिचारे। बंसी बाले श्याम के लली चोरे में लुट गई है। मेरे मुरली बाले श्याम बिटिया छपरे में गिर गई है। श्याम बल्लली चोरे में लुट गई है। नौजवान साथियों, आज सुकन्या खड़ी रही और एक दिन नहीं 14 बरस के बाद महात्मा चमर ऋषि की समाधि टूटी। साथियों, कटे हुए वृक्ष की तरह से वो सुकन्या पैरों पे गिर पड़ी। दोस्तों, चमर ऋषि कहने लगे, आप कौन हो? हमारे पैरों पे क्यों पड़े हो? हमारी आंखें फूट चुकी हैं, हमें इन आंखों से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। सुकन्या कहने लगी, पिया, मोय 14 बरस गई भीतरे के सुनियो बिनय हमारी। सुकन्या कहने लगी, मोय 14 बरस गए बीत महात्मा सुनियो बिनय हमारी। हम तेरी खातिर एक पाए पे खड़ी रही दूल्हा प्यारी। महाराज के मेरो कांटो बहु शरीर और बिना तुम्हारे ओ बाबा जी कोई नाई शरीर। अब तुम्हारे शरीर के अलावा हमारा दूसरा कोई वीर नहीं है। अब तो सोने बिटिया की बात महात्मा को चिंता छाई। अब तो सुन के लली की बात महात्मा को चिंता मन छाई।
इतने वचन जब सुने तो महात्मा चमर ऋषि बड़े परेशान हुए, कहने लगे हमारी खातिर और तुम 14 साल तक खड़ी नहीं। सुकन्या कहने लगी कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, कि प्रेमी लोग इसी प्रण पे जिया करते हैं। जब हम आपकी होके रह गई तो हम भला कहाँ जाती। प्रेमी लोग इसी प्रण पे जिया करते हैं, प्रेम के पीछे अपनी जान दिया करते हैं। धन्य है उस जमाने की अबलाओं को, क्या बुरा करते हैं, क्या बुरा करते हैं जो प्रेम में दिल देते हैं। हाँ, प्रेम की खातिर लोग जहर पिया करते हैं। वो भी क्या बुरा करते हैं जो प्रेम में दिल देते हैं, प्रेम में दिल देते हैं, प्रेम में दिल देते हैं। प्रेम की खातिर लोग जहर पिया करते हैं। धन्य है तुम्हारे जैसी अबलाओं को, धन्य है तुम्हारे जैसी स्त्री को जो 12 वर्ष तक अपने घर में पली और 14 वर्ष तक हमारे सामने तुम एक पैर पे खड़ी नहीं। धन्य है साथियों, आज के जैसी अबलाएं नहीं थी। अब तो कवि लिख रहा है कि नारी जो करे सो करे छोड़े, स्त्री चरित्रम पुरुषस्य भाग्यो न जानात देवो कुतो मनुष्या। पहे तो औरत गरीब को रईस बनाई दे, जो कण कण जोड़े और बहे रईस को भीख मंगाई दे, जो भरे बाण फोड़े। नारी जो करे सो करे छोड़े। वह औरत प्रेम नारायण, वह औरत पतिव्रता बनके और जग से मुख मोड़े, और बहे तो औरत बेस्या बन के धर्म की आन तोड़े। नारी जो करे सो कर छोड़े। स्त्री जो चाहे वो कर सकती है, लेकिन पहले ऐसी स्त्रियां नहीं थी। वो सुकन्या खड़ी रही तो चमर ऋषि कहने लगे वरदान मांग लीजिए, वरदान मांग लीजिए, हम तुम पे बड़े खुश हैं। तो कहने लगी सुकन्या पहले तो तुम्हारी आंखें सही हो जाएं, और दूसरी बात यदि देते हो वरदान हमें तो मेरे प्यार में सन जाइयो। हम 26 साल की गोरी है, तुम 30 के दूल्हा बने जाइए। कहने लगी सुकन्या भगवान अगर हमें वरदान देना चाहते हो, यदि देते हो वरदान हमें, यदि देते हो वरदान हमें, तो
घर में सन जइयो, हम 26 साल की गोरी है, तुम 30 के दूल्हा बन जइयो। अगर वरदान देना चाहते हो तो हम 26 साल की हो गई हूं, तुम 30 के हो जाओ। चमर ऋषि ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। दोस्तों, जवानी आ गई चमर ऋषि पे, अब तो बड़े आनंद ही आनंद हैं। रहने लगे हैं सुकन्या के साथ में चमर ऋषि 30 साल के नौजवान बनने के बाद। दोस्तों, क्या वक्त है, क्या समय है। समय एक जैसा किसी का नहीं रहता कि सदा दिन एक से किसी के न गुजरते देखे। सदा दिन एक से किसी के न गुजरते देखे, इंसान दुनिया में चढ़ते उतरते देखे। गुरुजी ने कहा था, जो जन्म गदहियन पहनाए बैठे वे घूमत हैं कारण में। करते थे न्याय, करते थे न्याय पंच बनके, उनको कटघरे में खड़ा देखा। करते थे इलाज दूसरों का डॉक्टर बनकर, वो एक दिन हॉस्पिटल में पड़े देखे। सदा दिन एक से किसी। जिन लोगों ने किया, हमने भी देखा, तुमने भी देखा होगा दोस्तों, जिन लोगों ने किया लाखों का लेना देना, लाखों का लेना देना, लाखों का लेना देना, लाखों का लेना देना, वही एक दिन हाथ फैलाते देखे। सदा दिन इसलिए राजा से बन गए भिखारी, राजा से बन गए भिखारी, बखत की बलिहारी, बलिहारी बलिहारी। ऐसा ही नहीं दोस्तों, और एक दिन दूल्हा चढ़ी घोड़ा पे तो करके चलत है सर्व सिंगार। एक दिन चितारे चले मरघट में तो उड़ी उड़ी धुआं रे जातु असमान। हमारी तुम्हारी तो औकात कुछ भी नहीं है। और एक दिन राजा हरिश्चंद्र ने सोना लुटवाओ तो दान, एक दिन नीचे के रे कहबे पे तो पहरा देना बे चले शमशान। चमर ऋषि जैसे ही नौजवान हुए, कहाँ वन में भजन करने वाले एक दिन लेटे हुए थे झोपड़ी में सुकन्या के साथ। बारिश का टाइम था, पानी की बारिश हुई और सुकन्या के ऊपर पानी टपकने लगा। कहने लगी, सारी जिंदगी हो गई तुम्हारे साथ में, कोई आराम नहीं मिला, बिल्कुल आराम नहीं मिला। महात्मा चमर ऋषि उठ के बैठ गए, आप क्या चाहती है? तो सुकन्या कहने लगी, ऐसा करो, हम भी नए हैं, तुम भी नए हो, लेकिन ये झोपड़ी अच्छी नहीं लगती। योग माया को इशारा किया है चमर ऋषि ने, भक्ति के सहारे से महल बना के तैयार किए हैं, अब तो आराम से रहने लगे, भजन भूल गए। दोस्तों, स्त्री के जाल में फंस गए चमर ऋषि।
लिखा है कि प्रेम बुरी जंजीर वीर तुम झूठ नहीं जाना। प्रेम बुरी जंजीर वीर तुम झूठ नहीं जाना। और दुर्बल होत शरीर बुरी बीमारी जाए जानो रे। हमेशा दिल पे दिल धड़के रे, हमेशा दिल पे दिल धड़के। और बुद्धि करे न काम खले जो बिन प्रेमी तड़पे। दोस्तों, क्या जाल है स्त्री का। हराम खाना पीना हो बे, दिन में पड़े न चैन रात भर नींद न आवे। लेकिन प्यार जो तुमसे करती है रे, प्यार जो तुमसे करती है, तुमसे पहले और से करी अब तुम पे मरती है।